फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सहायक दर्पण में। तो सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आपका एक टॉपिक है इकाई 3 में लगा हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से अक्सर प्रश्न आता है। इस टॉपिक पर बात करने से पूर्व मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी। आपके परीक्षा की डेट कंफर्म है 6 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक। काफ़ी मित्र मेरे से सवाल करते हैं कि मैम हम फॉर्म भरें कि ना भरें, हमारी तैयारी बहुत कम है। यदि इस पे आप एक वीडियो चाहते हैं तो आप एक छोटा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा, तो मैं अभी यस आपको पढ़ा देती हूँ। और इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देती हूँ, ठीक है, छोटी सी 2-3-4 मिनट की, कि आप यदि फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं तो आप क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह मैं एक वीडियो बना दूंगी, बस आप कमेंट करके छोड़ देना कि हाँ मैम इसके लिए वीडियो बनाइए, हम परेशान हैं, हमको फॉर्म भरना कि नहीं भरना, हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, हमें गृहिणी है, हमको कितना टाइम मिलता है। जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, आप मैसेज छोड़ दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं बना दूंगी इसके लिए वीडियो, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं कि प्रमुख वाद और इसके महान विचारक कौन कौन से हैं। ध्यान रखिएगा, इसके आगे एक और ये टॉपिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पेपर में यहाँ से प्रश्न आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्लेटो का सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत और वाद, इसके काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो उसको मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। बाकी ग्रुप में मैं इसको दे दूँगी, मतलब कोर्स के जो स्टूडेंट हैं ये PDF मैं उनको शेयर कर दूँगी, आप देख लेना, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट है उसकी बात कर रही हूँ। ये तो आपके लिए आसान है, इसको आप कर लेंगे, समझ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंबवाद के महान विचारक कौन कौन से हैं, तो इनको आपको नोट्स में ऐड करना है सबको। कौन कौन से हैं? T.E. होम है, F.S. फ्लिंट है। बिंबवाद के प्रारंभकर्ता 1908 ईस्वी में हुआ था। T.E. ह्यूम और F.S. क्लिंट ने ही किया था, ठीक है। एक ग्लाडिंटन है, अलाइगिंटन है, इनका नाम तो ना भी आएगा। ये हैं, ये 2 महापुरुष लोग जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि डुलिट हो गए, ठीक है, जेम्स जवायस हो गए, एजरा पाउंड, हाँ एजरा पाउंड इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एलन भी इम्पॉर्टेंट है, एलन अपवर्ड है, विलियम्स हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक काल में हुम और एजरा पाउंड, ठीक है, एल्डिंगडन और C.D. लुईस, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आते हैं। बिंबवाद के ये महान विचारक हैं, या बिंबवाद के प्रवर्तक केवल T.E. ह्यूम हैं और F.S. क्लिंट हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 1908 में इन्होंने इसका प्रारंभ किया था। अभी प्रतीकवादी विचारक कौन कौन से हैं, तो कहाँ से हैं? फ्रांस के अलग हैं, आंग्ल देश के अलग हैं और जर्मन से अलग अलग हैं। फ्रांस से प्रतीकवादी विचारक हैं, वादलेयर हैं, वर्ले हैं, रैम्बो हैं, मिलार्मे हैं, वेलरी हैं, जीन मोरेआस हैं। आंग्ल से हैं अमरीकी एडलर एलन, ठीक है, एड्स भी इम्पॉर्टेंट है, एड्स के बारे में आता है। कारलाइल भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एडलर और एलन एड्स, ये तीनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जर्मन में तो आप याद रहें ना रखें, ये कोई बात नहीं, ये नहीं इम्पॉर्टेंट नहीं है, नहीं आते हैं जर्मनी लोग जो प्रतीकवादी विचारक है। विखंडनवाद बहुत आता है। विखंडनवाद के प्रवर्तक के रूप में बताऊं तो विखंडनवाद के प्रवर्तक जॉक देरदा हैं, ठीक है, जॉक देरदा हैं। लुई अल्थ्यूशर हैं, विखंडनवाद को मार्क्सवादी संस्करण देने वाले। इसके बाद और भी आते हैं, पाल द मान हैं, इनको भी आप ध्यान रखना, ठीक है। हार्टमैन और मिलर हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, हार्टमैन और मिलर। और इसके बाद आप मिथक पे आ जाइएगा। मिथक के बारे में प्रश्न आता है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि मिथकी जो विचारक रहे हैं, यदि समाज शास्त्री विचारक डर्कडीम है तो मलिनोस्की विचारक लेवी स्रोत हैं, ठीक है, ये मिथकी विश्लेषण करते हैं। इसके बाद आपको कहाँ ध्यान रखना है, यूंग, मिथकी विचपा यूंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मिथक के बारे में आप फ्रेंड करमोड का नाम याद रखिएगा, और डर्कडीम का, मलिनोवस्की का और लेवी स्रोत का याद रखिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। हाँ, नई समीक्षा के लिए आता है, ठीक है, नई समीक्षा के बारे में बहुत आता है। नई समीक्षा के विचारक कौन कौन से हैं, ठीक है, यहाँ सबके बारे में दिया, जो आधुनिक नई समीक्षावादी हैं, फिर संरचनावादी हैं, ठीक है, सबका मैं एक एक करके आपको दिखाती जाऊँगी। उत्तर संरचनावादी विचारक कौन है, रूपवादी विचारक कौन है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है, क्लासिस में किसी ने लिखा है, मार्क्सवादी विचारक कौन है। इसके बाद अंतश्चेतनावादी, ठीक है, मनोविश्लेषणवादी, स्वच्छंदता, यथार्थवाद। मैं सबको एक बारी से मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। मैं आपसे बात कर रही थी कि हम देखते हैं नई समीक्षावादी कौन कौन से। इलियट है नई समीक्षा के विचारक में, जॉन क्रो रैंसम है, T.E. ह्यूम हैं, मिडल्टन मरे हैं, I.A. रिचर्ड हैं,
आर लिविश हैं। फिर इसके बाद आप बेबिट को छोड़ दीजिए, एलन टेट को याद रखिएगा, एजरा पाउंड को याद रखिएगा, क्लीथ ब्रुक्स को याद रखिएगा, डोनाल्ड डेविसन को याद रखिएगा, रॉबर्ट पेन वारेन को याद रखिए, आरपी ब्लैकमर को याद रखिएगा। इसके बाद जॉन क्रो को याद रखिएगा। फिर स्पिनगार्न है, इम्पॉर्टेंट है, रैनसम क्लीथ इम्पॉर्टेंट है, और रॉबर्ट भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अब हिंदी में देखिएगा, हिंदी समीक्षक में देवी शंकर अवस्थी हैं, नेमी चंद्र जैन हैं, डॉक्टर नामवर सिंह हैं, शिव प्रसाद रघुवंश, डॉक्टर देवराज बच्चन, ठीक है, ये नई समीक्षा के ये विचारक रहे हैं, ठीक है। रमेश कुंतल मेघ हैं, शंभुनाथ सिंह हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी इत्यादि, कुछ और भी हैं इत्यादि हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पे संरचनावादी विचारक कौन है, तो लेवी स्ट्रास हैं जो कि संरचनावाद को विकसित करने वाले हैं, रोला वार्थ हैं, फ्रांसीसी संरचनावादी हैं, सासुर फर्दिनांद द सास्यूर हैं, संरचनावाद के जनक माना जाता है इनको सास्यूर को, और जॉन मुकारोवस्की रोमन जेकोबसन है। तो इनको जॉन को ना भी याद रखें तो चलेगा, लेकिन संरचनावादी लेवी स्ट्रास को, रोला वार्थ को और फर्दिनांद द सास्यूर को आपको याद रखना पड़ेगा। उत्तर संरचनावादी विचारक कौन कौन से हैं, तो ये लाक्का हैं, मिशेल फूको, नीत्शे, हाइडेगर, सास्यूर भी आते हैं। संरचनावादी और उत्तर संरचनावादी दोनों के विचारक है फर्दिनांद द सास्यूर ही हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं रूपवाद है, रूपवाद के प्रवर्तक के रूप में कौन है, तो रूपवादी वैसे जल्दी आता नहीं है, इसका आप सिद्धांत जरूर पढ़िएगा, ठीक है। रेन वेलेक को ध्यान रख सकते हैं। अभी रूपवाद को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ आधुनिक समीक्षक भी हैं रूसी रूपवादी, तो छोड़ दीजिए इसको भी। उत्तर आधुनिकतावाद के जो प्रवर्तक में आते हैं वो पाल दमान है, मिशेल फूको हैं, जॉक देरता है, रोला बार्थ, फ्रांसिस फुकुयामा, और इसके बाद आप एडमंड विल्सन को याद रखिएगा, DH लॉरेंस को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आप हैमिल्टन को भी याद रखिएगा, ठीक है। ये ऊपर के सब याद रखने हैं, ये सब पेपर में आते हैं, ओके, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब कहाँ आपको चलना है, कल्पना का सिद्धांत के विषय में प्रश्न आता है, लेकिन इसको मैं अलग से बात करूंगी आपसे, मैं कोर्स में बात कर लूँगी इसके संबंध में। आचार्य शुक्ल का कल्पना सिद्धांत क्या है, ठीक है। इन्होंने कौन सी रचना ऐसा लिखी जो कविता या कल्पना पर आधारित है ना। क्लासिज्म प्लेटो, अरिस्टो, होरेस और होमर, वर्जिल, ये लोग भी क्लासिज्म पर इन्होंने विचार अपना व्यक्त किया है। रोमांटिसिज्म पर कौन कौन बात करते हैं, ब्लैक है, रॉबर्ट वंश है, जर्मनी में स्लेगन है, हीगल है, हीगल का नाम याद रखिएगा, कांट भी है इंपॉर्टेंट, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज है, ठीक है। ये रोमांटिसिज्म विचारक हैं। ध्यान रखिएगा मार्क्सवादी विचारक कौन है, मार्क्सवाद में कौन कौन आते हैं, मार्क्स खुद हैं, कार्ल मार्क्स, एंगल्स हैं, ठीक है। मार्क्स और एंगल्स को याद रखिएगा, क्रिस्टोफर को याद रखिएगा, कार्डवेल को भी याद रखिएगा, राल्फ फॉक्स भी आते हैं, लुकाश भी आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्सवादी विचारकों में से, इनके नाम आपको लिख लिख के तैयार करना, तभी याद रहेगा, ना तो भूल जाएंगे। यथार्थवादी में केवल आप फ्लावियर को याद रखिए, बाकी भूल जाइए, किसी को याद मत रखिए। हाँ, आलोचनात्मक यथार्थवाद में टॉल्स्टॉय को आप याद कर सकते हैं। इसके बाद आप याद कर सकते हैं मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद में, ठीक है, फ्रायड, एडगर, जुंग, इनको पढ़ना भी होता है, जब इकाई 3 करते हैं तो इनको पढ़ना होता है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी। बाकी आपको देखना होगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतश्चेतनावाद यथार्थवाद के प्रवर्तक DH लॉरेंस हैं। अब यहाँ पे कुछ मार्क्सवादी हिंदी विचारक हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यशपाल मार्क्सवादी हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, भैरव प्रसाद गुप्त हैं, विश्वंभर नाथ उपाध्याय हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, शिवदान सिंह चौहान हैं, रांगे राघव हैं, चंद्रवली पांडे हैं, अमृत राय मुक्तबोध नामवर सिंह, ये कैसे हैं, मार्क्सवादी विचारक हैं। मनोविश्लेषणवादी विचारक आपने पहले भी देख लिया है, फ्रायड, एडगर, युंग हैं, ठीक है। लेकिन जो भारतीय ये तो पाश्चात्य हो गए, जो भारतीय मनोवैज्ञानिक विचारक हैं, मनोविश्लेषणवादी विचारक कौन कौन से हैं, ज्ञानेंद्र हैं, अज्ञेय हैं, इलाचंद्र जोशी हैं, देवराज उपाध्याय हैं, ठीक है। उपन्यासकारों में, कहानीकारों में इलाचंद्र जोशी हैं, अज्ञेय हैं, मोहन राकेश हैं, दूतनाथ सिंह हैं, निर्मल वर्मा, ये कैसे हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार और कहानीकार हैं। अब अस्तित्ववादी विचारक भी आपको अच्छे से याद रखना है कौन कौन से हैं, तो किरकेगार्ड हैं, जयपाल सात्र हैं, एडमंड हर्सल हैं, नीत्शे हैं, काम्फा हैं, रिल्के मार्शल हैं, थामो एडमंड हसरेल हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा। अब भारतीय अस्तित्ववादी विचारक भी हैं, तो इनको आप ना याद रखें, पेपर में नहीं आते भारतीय अस्तित्ववादी जो विचारक हैं।
अब इसके बाद आपको यहाँ पे कोई चीज़, अभी स्वतंत्रतावादी विचार आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। स्वतंत्रतावादी विचार का यहाँ पे दिख रहा है, तो आप ये ध्यान रखना इसको। वैसे मैंने ग्रुप में बोला है कि मैं कुछ चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट बता दूँगी, ठीक है। यथार्थ पे कौन कौन बात करता है ध्यान रखिएगा। यथार्थ में पाश्चात्यवादी जो विचार है उनमें से मैक्यू फ्रांसे हैं, फ्लावेयर हैं, एमिली जोला इम्पोर्टेंट है। लेकिन भारतीय जो आज कवि हुए हैं उनमें कबीर यथार्थ की बात करते हैं, भारतेंदु और भारतेंदु मंडल के साहित्यकार यथार्थ पर बात करते हैं, और प्रेमचंद्र जयशंकर प्रसाद ये यथार्थवादी हैं। अक्सर इनकी रचनाएं देखोगे यथार्थ पे ही आधारित है। ओके, ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आपके समक्ष रखी थी, और बिल्कुल आप इसको नोट डाउन करिएगा। बाकी जो कोर्स में है मैं उनको आप वीडियो भी दे दूँगी, आप ध्यान से करना। इसको आप ज़रूर लिखना, यहाँ से पेपर में आता है किसके सिद्धांत कौन से हैं, ठीक है। तो ये भी आप ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से कि अभी आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, अभी आप पीछे नहीं हैं। यदि अभी भी आप स्टार्ट करते हैं तो भी आप आगे तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। आप बताना मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, उस पर आधारित कि आप कम समय है तो आप फॉर्म भरें कि ना भरें, इस पर आप ज़रूर बताइएगा। तो मैं एक छोटी सी 4 या 5 मिनट की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करूँगी, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि मेरी कोई वीडियो न मिस हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।